Ночь. Танцуй со мной, пока длится вечер. Танцуй со мной, и нам не помочь. Танцуй со мной, пока длится вечность. Танцуй со мной, пока длится नोच. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सरबजीत सिंह नंदा है, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। आई होप आपको आवाज अच्छी तरह से आ रही है और सबका बड़ा ही बहुत 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 स्वागत है आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम में। एक वंडरफुल टीम लीडर के साथ एक वंडरफुल वादियों में से ठंडी ठंडी हवा जहां से आती है, एक ऐसे शख्सियत के साथ आज हम अपना मेगा वेबिनार यहाँ पे शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मेरे को लगता है बड़ी यंग ब्रिगेड है आज यहाँ पे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। मेरे को एक चीज की खुशी है यहाँ पे कि जो हमारे पास ये टीम आती है उनमें इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, फिल ऑफ फायर, जैसे कहते हैं ना, आग से भरे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है आज के दिन में। तो दोस्तों, सबका आगाज है इस अगस्त के वंडरफुल मंथ में, शुरुआत है अभी हमारे अगस्त की, और शुरू से ही मुझे बहुत पॉजिटिव वेव्स आनी शुरू हो गई है। अभी मंथ का स्टार्ट है, लेकिन मेरे को लगता है कि इस महीने में बहुत बड़े 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 रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं। मैं अपनी आवाज चेक करूं। ओके, आई थिंक आवाज इज ओके। सुपर डुपर एक्साइटेड, यस, बहुत एक्साइटेड है। प्रोमिला जी, भाग्य जी कह रहे हैं बहुत एक्साइटेड है, और यस, सुपर एक्साइटेड। मेरे को पता है कि आज आग लगने वाली है आज बहुत, क्योंकि जो हमारा स्पीकर है दैट इज सो लवली चैप, बहुत ही जबरदस्त लीडर है आज हमारे पास, और जो टॉपिक उन्होंने चूज किया है वो भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। हालांकि इस टॉपिक को लेते हुए हमारे को थोड़ा सा फील हो रहा था कि हमने कुछ अपने कुलदीप जी के साथ मिलके जो ऑलरेडी ये स्लाइड्स उन्होंने बनाई है, हम उसी को ही रिपीट करेंगे यहाँ पे। हम कुछ दिनों से उनका अभाव फील कर रहे थे, और हम डेफिनेटली हम मिस करते हैं मिस्टर मून को यहाँ पे, पर्टिकुलरली इस सेमिनार के लिए, क्योंकि उनमें जो कला है, मिस्टर पूनम अभी यहाँ पे मेरे को नजर आए थे। अगर वो सुन रहे हैं या कुलदीप जी सुन रहे हैं तो डेफिनेटली हम उनको बहुत मिस करते हैं, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी हम उनको भी दोबारा से इनवाइट करेंगे। लेकिन वो जो उन्होंने एक हमारे को एक पद्धति सिखा दी, एक लय सिखा दी कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है फॉरएवर में, दैट इज हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू 2cc बिजनेस। 2cc हमने क्यों करना है और कैसे करना है। मेरे को लगता है जो भी एक नया पर्सन आता है, जब उसका थोड़ा सा भी विश्वास बढ़ना शुरू होता है तो उसके सामने सबसे पहले यही दिक्कत आती है कि मैं 2cc को कैसे करूं, स्लो करूं, फास्ट करूं, अभी करूं, अगले महीने करूं, 1 साल के बाद करूं, 5 साल के बाद करूं या ना करूं, है ना। तो ये मैंने भी ये चीज फील करी थी जब मैंने फॉरएवर शुरू किया, और मेरे साथ साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी इस चीज को फील किया है कि ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में आज हम इसकी बात करेंगे, और बहुत चीजें आपके सामने खुल के सामने आएंगी। जिन्होंने ऑलरेडी 2cc कर लिया है उन्होंने अपनी टीम को कैसे कराना है, जिन्होंने अभी नहीं किया उन्होंने सबसे पहले अपने आप कैसे करना है, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी टीम को कैसे आगे गाइड करना है, किस तरह से हम ये सारा कुछ करते हैं, किस तरह से कर पाएंगे, क्यों करना है। बेसिकली तो अगर क्यों का जवाब मिल जाएगा तो कैसे करना है वो करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमारे पास तकरीबन 90 के करीब गेस्ट आगे, मेरे को लगता है शायद और 5-7 मिनट में हम 100 का आंकड़ा पार कर देंगे। इसके बाद में अगर कोई यूट्यूब चैनल या फेसबुक लाइव अगर किसी ने कुछ ऑन किया होगा तो हम हनी जी से जरूर पता कर लेंगे, वो अपनी शुरुआत करने में हमारे को बता देंगे। इन केस मेरे को लगता है कि और 2-4 मिनट में हम 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग रह जाएंगे। हालांकि हमने सफिशिएंट टाइम 7:50 का दिया था, अभी 8:05 हो गए हैं। 15 मिनट सफिशिएंट होते हैं। जो सीरियस लोग हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बन गए हैं, उन्होंने अपनी अपनी सीट यहाँ पे दे दी है। लेकिन
फिर भी हम किसी को निराश नहीं करना चाहते कि कोई पर्सन अपना समय छोड़कर यहाँ पे आए। और खास करके जब त्योहार का सीजन है, कल हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन है और खासकर नॉर्थ इंडिया में इसको बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वो सारा कुछ प्लान करने के बाद आज की इस मीटिंग के लिए उन्होंने स्पेशली टाइम निकाला होगा। तो स्पेशली आज हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, फॉरएवर में जो रहता है। ओ वेलकम जी, वेलकम वेलकम, ग्रेट 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 लीडर। आपको देख ही नहीं, अंदर से एक जज्बा सा निकलता है, एक आपको देख के लगता है यार अब कुछ हमारे अंदर बहुत बड़ा इंजेक्शन लगने वाला है, अब बहुत बड़ी एनर्जी की हमारे को पावर मिलने वाली है। तो अगर कोई हमने पैरेलल कोई अरेंजमेंट किया है दैट इज गुड, अगर नहीं किया 1-2 मिनट लगा के हम जरूर कर लें, ताकि मेरे को लगता है 100 के ज्यादा लोग हो तो कुछ पैरेलल में कुछ यूट्यूब पे या कहीं हम इसको ब्रॉडकास्ट कर सके तो दैट विल बी नाइस। और कल के लिए बहुत बढ़िया एक जो प्रोग्राम है मोटिवेशन का, सुबह 11:30 बजे मिस्टर निखिल शारदा, बहुत अच्छे लीडर है जलंधर से, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे लीडरशिप में उनके सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और शाम का जो प्रोग्राम है वो 7 बजे का मेरा यहाँ पे मोटिवेशन का कल का सेमिनार है फेसबुक लाइव पे ऊपर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप उसमें भी जो इंटरेस्टेड है आप कल भी उसको जरूर ज्वाइन करना। और आज का जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जो हम यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं, दैट इज टू, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है why and how to do 2cc बिजनेस। तो दोस्तों आपके क्या एक्साइट हैं या ठंडे बैठे हुए हैं? क्या एक्साइटेड हो? 5 टाइप कर सकते हो, 5 टाइप कर सकते हो, इन केस यू आर इंटरेस्टेड। 5 स्लो है अभी, स्पीड थोड़ी सी और फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लेटे हैं वो बैठ जाए, जो बैठ जाए तो और बढ़िया तरह से बैठ जाए अपने को तेरी। तो 5 की तो कईयों ने किताबें ही भर दी है, इसका मतलब पूरे अलर्ट होके सारे बैठे हुए हैं, सारे डायमंड्स है यहाँ पे आज के दिन में। और इसी के साथ ही हमारा ये 100 का आंकड़ा भी यहाँ पे पार हो गया है। तो हम इसी एक्साइटमेंट से मैं आपकी इसी एक्साइटमेंट में मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ यहाँ पे हमारे जो गेस्ट स्पीकर है, हमारे मेन स्पीकर मिस्टर हनी भाई। ओके सर, माइक इज इन योर हैंड नाउ, आप आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अमेजिंग। और नंदा सर ने शुरुआत एकदम बहुत ही गर्मा गर्म तरीके से कर ली है और पहले ही एक्साइटमेंट बना दी है, तो डेफिनेटली आज बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच सर। और जितना भी हम कर पा रहे हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ये नंदा सर जी की डायरेक्शन की वजह से, इनकी राइट सोच और एक एथिकल वे में अपने आप को अपग्रेड करना या फिर आगे लेके जाना, उसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले थैंक्स कर लेता हूँ कुछ शख्सियत का। और जैसे कि नंदा सर का तो मैं हमेशा से धन्यवादी हूँ। नंदा सर ने हमेशा से एक पेरेंट्स के जैसा मुझे गाइड किया, जैसे पेरेंट्स गाइड करते हैं। अभी लगभग मुझे 5 साल हो गया इस कॉन्सेप्ट को जब मैंने शुरू किया था, राइट। तो शुरू सिर्फ किया था जबकि मैं इसको सिर्फ देखने आया था, शुरू किया था, तो तब से सर ने गाइड किया है। और इस मुकाम को जो भी हासिल कर पा रहे हैं आज के टाइम पे, या फिर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो इसके पीछे पेरेंट्स का स्पेशली बहुत बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से, और हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। शुरू में होता था 6-7 महीने तो ऐसे ही बोलते थे, लेकिन अंदर अंदर से चाहते थे कि पर्सन सक्सेस हो जाए, इस तरीके से चाहते थे। लेकिन उनका सपोर्ट रहा है जो जहां पर भी मैं पहुंचा। और सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूं मैं गॉड का, परमात्मा का, प्रभु का, जिन्होंने मुझे ये सोच दी, समझ दी है कि इन अपॉर्चुनिटी, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर पाया और अपनी साइकोलॉजी, अपनी सोच है उसको मैं कोरिलेट कर पाया और आगे बढ़ पा रहा हूँ। और दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी बहुत ही प्यारी टीम का, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, इनकी वजह से मतलब कि हिम्मत आती है अंदर से कि नहीं, मेरे को हर एक दूसरे दिन जो मैं उठना है और कुछ अपनी तैयारी करनी है, तो इनके लिए मैं कुछ करूं, इनके लिए कुछ करूं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पहले से मैं ऐसा चाहता था कोई भी पर्सन मेरी रडार में आए, मेरे संपर्क में आए, मैं उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनूं। और जो फॉरएवर लिविंग का ये बिजनेस प्रोजेक्ट है, ये डेफिनेटली उस चीज को पैरेलल मतलब उससे कोरिलेट करता है। ये लोगों को हेल्प करने के एटीट्यूड के ऊपर में, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी के ऊपर में यहाँ पर ग्रोथ मिलते हैं और सक्सेस की तरफ में जाते हैं। सो गाइस, माय नेम इज हनी ठाकुर, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश से हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी
जानते हैं। और इस कॉन्सेप्ट में जैसे कि मैंने पहले बताया, लगभग 5 साल पहले मैं कनेक्ट हुआ था, जस्ट इसको चेक करने आया था, फ्री की नॉलेज लेने के लिए आया था, लेकिन सिस्टम इतना गजब का, इतना जबरदस्त लगा कि मुझे मेरी सोच के अंदर में बिल्कुल अपग्रेडेशन मिल गई और राइट डायरेक्शन मिल गई कि लाइफ के अंदर में हमें क्या चाहिए एट द एंड। तो वो चीज की क्लियरिटी यहाँ से हुई और नंदा सर जैसे ग्रेट पर्सन को देखते देखते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो धन्यवाद करता हूँ मैं सर का भी। और 2 साल मुझे हो गया अपनी टीम के साथ में मिलके, जिसके अंदर में मिस्टर रोहित सिंह राठौर जी जो मेरे साथ में मेरे कजन भी है और अभी मैनेजर हैं, और साथ ही साथ में पूनम राणा जी और अदर सारी की सारी पूरा ग्रुप है, इन सब के साथ में मिलके 2 साल पहले मैंने वॉरियर ग्रुप की डिजाइनिंग करी। और अपने अपर शिमला के अंदर में हमारा होल्ड ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया। जो फॉरएवर की हमने मोहाली से जो भी एजुकेशन ली थी, जो भी समझ ली थी, तो उसको प्रमोट करना शुरू किया। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ में कनेक्ट हुए, बहुत सारे आए, टिके, कुछ आगे बढ़े, और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं और हम लोग सक्सेस की तरफ में बढ़ते जा रहे हैं। और आज के टाइम पे आफ्टर लॉकडाउन जो हमने अपना नाम है, अभी इससे पहले वॉरियर ग्रुप था, अभी हमने डिजिटल वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स कर दिया है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना जरूरी है, इसलिए हमने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। तो आगे स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, थोड़ी चीजें। सो गाइस, ज्यादा समय ना गवाते हुए, क्योंकि इंट्रोडक्शन एंड ऑल, ज्यादा जर्नी एंड ऑल, ये सारी किसी और दिन शेयर करेंगे, क्योंकि आज मुझे बहुत ही जबरदस्त टॉपिक मिला है कि जो 2cc का बिजनेस है, क्योंकि आई होप, मुझे यकीन है पूरा का पूरा कि आप लोग जितने भी पर्सन यहाँ पर हैं, बेसिक ट्रेनिंग्स आपने कुछ एक लगा ली होंगी पहले, हल्की फुल्की कंसेप्ट के बारे में, इसके बेसिक के बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा। तो एक चीज माइंड में होगी कि ये 2cc का बिजनेस है, ये क्यों होना चाहिए, या फिर इसको हम क्यों करें, बेनिफिट क्या होगा एक्चुअली इसको करके। तो वो चीजें हम आज थोड़ा सा मैं कुछ अपने व्यू आपके सामने रखूंगा, जो भी मैंने यहाँ पर कुलदीप सर की टीम से सीखे, सारे के सारे पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन मैंने वही यहाँ पे रखी है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन इतनी इफेक्टिव थी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का, कुलदीप सर की पूरी टीम का। तो उनकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं, या फिर आप लोगों के साथ में अपनी नॉलेज को शेयर कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और यस, मैं आप लोगों को मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज अगर आपने ये सेशन पूरा अटेंड कर लिया, और एट द एंड डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाने वाले हैं। और टास्क, डेफिनेटली एक टास्क होगा यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी, कि अभी पूरा सेशन जब हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो एट द एंड आप लोगों ने कोई एक चीज मुझे जरूर चैट बॉक्स के अंदर में बतानी है कि आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी। यूं तो बहुत सारी होगी, लेकिन सबसे अच्छी चीज आपको उसमें कौन सी लगी, वो चीज आप हम पे आप लोग जरूर बताइएगा। और यस, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन लोगों का अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट के अंदर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अलग अलग फील्ड के मास्टर हैं। तो आज ही मैंने एक गुरुजी को मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि एक स्टेटमेंट, नदी हमेशा, रिवर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। तो लाइफ में हमेशा हमें ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए, अपने आप को हमेशा जब भी किसी चीज को सीखें तो इस एटीट्यूड से सीखें कि हम अपने आप को खाली करें, हम अपने आप को नीचे रखने की कोशिश करें समझ में उस टाइम पे, क्योंकि जो सामने वाला कुछ भी बता रहा है, उसने कहीं से भी कोई भी कंटेंट लिया है, अभी आपको नहीं पता। अगर इस एटीट्यूड में रहेंगे कि अभी मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और सामने वाले के पास कुछ मुझसे ज्यादा है, इस एटीट्यूड के साथ में हम कुछ ना कुछ वहां से ग्रैब कर पाएंगे। अदरवाइज इस पूरी वर्कशॉप का आपको कुछ भी मायने नहीं मिलने वाले, कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जाने वाले हैं। सो गाइज, अब लास्ट में, क्योंकि 100 लोग पूरे हो गए हैं और ये लाइव है नहीं कहीं पे भी, ये यहीं पर चल रहा है, और इसके बाद में मैं इसको पब्लिश करूंगा वॉरियर ग्रुप के चैनल पर, और उसके बाद में आप लोगों को आपके अपने ग्रुप के अंदर में ये सारी रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के पास में मिल जाएगा। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। और बहुत सारे लोग हाँ सच में पूछ रहे हैं कि इतना कोट वगैरह क्यों पहना, गर्मी नहीं लग रही? तो यार दोस्तों, यहाँ पे पंखा भी नहीं चलता, मैं अपर शिमला से हूँ, यहाँ पे गर्मी नहीं होती है तो ठीक है माहौल। और तो आज का जो सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी के सभी बिल्कुल एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? क्या आज का जो सेशन है उसको शुरू कर दिया जाए? क्या आपके सीने में फायर है, आग है? क्या सेशन शुरू करें? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें और मैं फटाफट से आपके पास में स्लाइड को शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के बीच में। नोटबुक और पेन जरूर रखें दोस्तों, कुछ ना कुछ लेके जाइएगा, अपनी टीम को बांटिएगा फिर वो चीजें। जैसे कि मैंने आपको बताई दिया है, तो हमारा ग्रुप का नाम है डिजिटल वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स। आज के टाइम पे अपग्रेड कर लिया, चेंज कर लिया खुद को, ताकि कोरिलेट कर पाए हम मार्केट के ट्रेंड के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो स्लाइड्स हैं इनको हम कर देते हैं, शुरू कर लेता हूं मैं स्लाइड को।
यस, वाई 2cc इन फॉरएवर? फॉरएवर के अंदर में 2cc का बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों कैसे करना है, कैसे करने के बहुत सारे मेथड आपके माइंड में आ जाएंगे, दिमाग चल जाएगा, आपका अपना भी चल जाएगा, बहुत सारे रास्ते यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी किस किस तरीके से आप अपना 2cc कर सकते हैं, स्लो ट्रैक करें या फिर फास्ट ट्रैक करें, जो भी चीजें हैं। लेकिन फिर भी 2cc क्यों करना, उससे पहले हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर हो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो, राइट? बहुत सारे लोग हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आए हो। फिर भी मैं फटाफट से फास्ट में फटाफट से 5 से 6 मिनट के अंदर में मैं ओवरव्यू हल्का सा मैं दे देता हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं कुछ क्लियरिटी कर लूं पहले, वॉरियर ग्रुप एंड एफएलपी क्या है, ये दो नाम क्यों है, इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो जो वॉरियर ग्रुप है ये हमारा ग्रुप है, राइट? हम क्योंकि फॉरएवर के अंदर में अलग अलग टीम लीडर होते हैं, तो अपने अपना ग्रुप की वो डिजाइनिंग करते हैं। और फॉरएवर बेसिकली ये बोलती है कि फॉरएवर आपको रॉ फॉर्म में सारी चीजें देगा, इसके बाद में अपनी अपनी ब्रांडिंग हमने करनी है। इसलिए फॉरएवर कभी भी सोशल मीडिया एंड अदर जगह पे अपना नाम यूज करने के लिए मना करता है, क्योंकि ऑलरेडी फॉरएवर एक सुपर ब्रांड है। अब हमने अपनी ब्रांडिंग करनी, अपने ग्रुप की ब्रांडिंग करनी है, तो इसलिए हमने अपना वॉरियर ग्रुप बनाया है अपने लोगों ने मिलकर, और जिसको नंदा सर मेंटर कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी ग्रुप्स हैं यहाँ पर, जैसे कि एमके ग्रुप्स एंड अदर टीम चैंपियन एंड ऑल, सारी चीजें इस तरीके से ग्रुप होता है। और फॉरएवर क्या है, फॉरएवर के बारे में हल्का सा मैं हिंट यहाँ पे फटाफट से मैं देने वाला हूँ आगे चल के। तो यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि हम फॉरएवर को रिप्रेजेंट करते हैं और डिजिटल वॉरियर एंटरप्रेन्योर है हम, और आप लोग अपने अपने ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं। और तो यहाँ पर फॉरएवर क्या देता है, हेल्थ का सोल्यूशन देता है जनता को, लोगों को, और वेल्थ का सोल्यूशन देता है। इसके लिए एक रास्ता देता है, स्ट्रेटेजी देता है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए, अपनी टीम के लिए, हम लोगों ने क्या सोचा है, हम लोग मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जो डिजिटल तरीके से लोगों को एक राइट डायरेक्शन दे पाए, एथिकल वे में अपनी लाइफ को जीने का, अपनी लाइफ को लाइफ के अंदर में सक्सेस होने के लिए। इस एटीट्यूड के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, और फॉरएवर की मदद से हम लोगों को हेल्थ और वेल्थ देने में हेल्प कर रहे हैं, राइट? सिंपल सी चीजें हैं। हेल्थ तो हम प्रोडक्ट्स के साथ में दे ही रहे हैं, लेकिन जो वेल्थ है वो किस तरीके से क्या है, इसका हल्का सा आप आइडिया ले लीजिए, क्योंकि पैरेलल चीज को अंडरस्टैंड थोड़ा सा कर लीजिएगा। नॉर्मली हम लोग जॉब मेंटेलिटी के होते हैं, जॉब माइंडसेट के होते हैं। कॉर्पोरेट के अंदर में हम कहाँ फिट होते हैं, हम कहीं ना कहीं या तो स्टाफ में फिट होते हैं, या फिर कहीं इंजीनियर के तौर पर होते हैं, या फिर हम ऑपरेशन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड ऑल इस तरीके से, और टॉप मैनेजमेंट वहां पे कोई पोजीशन होती है, राइट? इस तरीके से इस कॉर्पोरेट के अंदर में हमेशा याद रखिएगा, जब आप अपनी जिंदगी को चला रहे होते हैं, तो वहां पर नंदा सर ने आज बताया भी था, दिन में एक एग्जांपल दिया था कि 90% जो लोग हैं वो नीचे रहते हैं, वो हर एक पर्सन ऊपर सक्सेस नहीं होता। हर एक पर्सन यहाँ पर, हर दूसरा पर्सन को अथॉरिटी नहीं है कि सारे पर्सन यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए, कोई एक ही बनता है, राइट? तो यहाँ पर आपके पास में इसकी लिमिटेशन है, ठीक है जी? तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। जबकि फॉरएवर में क्या है, फॉरएवर को अगर आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जिस भी तरीके से आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी स्लाइड आगे पीछे होगी। फॉरएवर में क्या होता है उसको मैं आगे बताने वाला हूं, कि यहाँ पर आपके पास में ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। 2-3 स्लाइड के बाद में वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर का मैं ओवरव्यू दे दूंगा, तब जाके आप समझ लेंगे कि 2cc का बिजनेस क्यों है। लेकिन फॉरएवर को थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट से। 1978 से फॉरएवर का जो काम है शुरू किया था, फॉरएवर ने अपना काम शुरू करना स्टार्ट किया था, और 2000 में इंडिया पे आई थी। 162 से भी ज्यादा कंट्री में है, 3 बिलियन से ज्यादा टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड, और लगभग 500 करोड़ के आसपास में इंडिया के अंदर में अभी के आसपास में टर्नओवर है, और 1 करोड़ से भी ज्यादा फॉरएवर के साथ में लोग कनेक्टेड हैं। और फॉरएवर के पास में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बहुत ही बढ़िया है, पेटेंट प्रोडक्ट्स है, यूनिक है। एलोवेरा में हम वर्ल्ड लीडर है, बी हाई स्टडी प्रोडक्ट्स को हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं साथ ही साथ में। और अभी के टाइम पे लगभग 10,000 के आसपास में एकड़ में हमारे पास में एलोवेरा की फील्ड है, और स्पेनिश फील्ड जो है बी कीपिंग की हम वो वहां पे हम करते हैं। साथ ही साथ में फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, बढ़िया है। मतलब जो प्लान है फॉरएवर का वो कैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में बनाया गया है, अपलाइन के फेवर में नहीं बनाया है, कंपनी के फेवर में नहीं बनाया गया है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से ज्यादा, अपनी अपलाइन से ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ कर सकता है, इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है। और हाईएस्ट पे आउट देती है ये जनता को, यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, लगभग 70% के आसपास में। तो ये चीजें आपको बेसिक वैसे बहुत सारे लोगों को क्लियर है, तो हल्का फुल्का आइडिया में नए लोगों को मैं दे रहा हूँ। लगभग 59 करोड़ से भी ज्यादा के आसपास में चेयरमैन बोनस 2005 के बाद में इंडिया के अंदर में फॉरएवर ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। कई बार लोगों को लगता है कि इसकी टर्नओवर के बारे में, तो आप समझ लो इतना तो कंपनी बांटती, टर्नओवर तो कहाँ होगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। यस, बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि बहुत सारे लोग, ये आता भी है, पुराने लोग हैं और नए लोग हैं, कि एक्चुअली काम क्या करना होगा। ये सब कुछ तो सुन लिया हमने, ये सुन लिया, वो सुन लिया है, तो एक्चुअली करना क्या है, एक्शन क्या करना है, राइट? इस चीज को समझिएगा। इसका आंसर जो मुझे लगता है मैं उस तरीके से मैं बताता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ एक कंज्यूमर जनरेट करते हैं कंपनी के लिए। कुछ लोग
कुछ क्या करते हैं हम 10 15 20 हम कंज्यूमर जनरेट करते हैं और उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, राइट। ऑनलाइन ऑफलाइन वो हम अपने तरीके से करते हैं, हमारी मर्जी, पार्ट टाइम फुल टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करना है। उनको बताना कि ये आईडी है, ये आपका पासवर्ड है, आप लॉग इन कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने लिए ये चीजें लेके जा सकते हो, राइट। सिंपल सी इस चीज के ऊपर में आपको यहाँ पर क्या मिलता है, कमीशन बेस्ड सैलरी मिलता है, सिंपल सी कमीशन बेस्ड, याद रखिएगा। इस तरीके से कंपनी यहाँ पर आपको पे करती है और प्रॉफिट भी मिलते हैं, बहुत सारे होते हैं। और साथ ही साथ में पैरेलल अगर आप यहाँ से अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहते हैं, थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस लीड जनरेट कर सकते हैं, कंपनी की पॉलिसी, इसकी फिलॉसफी के बारे में लोगों को बता सकते हैं, इस बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। इस काम को अगर आप करते हो, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह आगे जा सकते हो। तो ये 2 टास्क आपको समझ आ गए। तीसरी जो चीज है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अब अपने काम को आप औरों को भी बता सकते हो। इसमें कोई मतलब छुपाने वाली चीज नहीं इस आइडिया को। अगर आप सक्सेस हो रहे हो, इस तरीके से आप कर पा रहे हो, तो आप बहुत सारे लोगों को बता सकते हो। तो 4-5 लोगों को तो कम से कम बता दीजिए। क्यों 4-5 लोग? क्यों? क्योंकि 4-5 लोगों के साथ आप हमेशा रहोगे, काम करोगे, और अगर आपको पता है कि हम लोग उनके जैसे ही बनते हैं जिनकी हम संगत करते हैं, तो आप अच्छे लोग की संगत करें, अपने जैसे लाइक माइंडेड जो सक्सेस की तरफ में जा रहे हैं उन लोगों की संगत करेंगे, तो इस तरीके से हम सक्सेस की तरफ आगे और बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एज ए यहाँ पे टीम लीडर काम कर रहे हैं, राइट, उनको हम गाइड कर रहे हैं। और उसके बाद में आगे चल के हम एज ए बिजनेस डेवलपर काम कर सकते हैं। जो काम एक बिजनेस डेवलपर का होता है वो क्या करता है, बिजनेस डेवलपर बहुत सारी टीम लीडर्स को एक जगह पे इकट्ठा करता है, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, इस तरीके से पूरा का पूरा एक समा बनता है, ये आपका पूरा का पूरा ब्रांड बन गया है, राइट। तो ये आपके पास में 3-4 तरीके के आप यहाँ पर काम बता सकते हो। किसी भी पर्सन को अगर कोरिलेट करना अपने पास्ट वर्क के साथ में, इस तरीके से हम बता सकते हैं। मैं तो ऐसे ही बताता हूँ, और इसको दिखाने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर क्या है, अलग अलग लेवल है मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, जिसको आपको समझना पड़ेगा। आप लोग ऑलरेडी भी समझते होंगे। तो सबसे पहला जो लेवल है, शुरू में हम आते हैं एज ए कंज्यूमर, राइट। यहाँ पर हम कंज्यूमर बन के आते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हो। प्रूव कैसे करते हैं, कंपनी बोलती है कि कुछ करके दिखाओ। ऐसे थोड़ी ना हम आपको यहाँ पर रिक्रूट करने की अथॉरिटी दे देंगे, अपनी टीम बनाने की अथॉरिटी दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अगर कुछ कंज्यूमर आप क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो, आप जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो रिक्रूट करके हम सिखा भी नहीं सकते हैं। तो ये पहले खुद करना पड़ेगा, तभी सिखा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने आपको सबसे पहले लगभग 30,000 की हम टर्नओवर करके दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, कुछ कंज्यूमर बनाते हैं और फिर जाके ये 30,000 की टर्नओवर यहाँ पे करके दिखाते हैं। इसी को हम 2CC बोलते हैं, और ये करके दिखाते हैं। और यहाँ की इसके बाद में उनको बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं। उसी की बात हम आज करने वाले हैं, वो बेनिफिट क्या है, राइट। और साथ ही साथ में मजे की बात है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फास्ट करते हैं। वो अपने पास में थोड़ा सा स्टॉक ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस उसको शुरू करने के लिए कुछ स्टॉक वगैरह होना चाहिए। तो उनके पास अफोर्डेबिलिटी होती है और अपना काम वो यहाँ से शुरू करते हैं और 10-15 कस्टमर को मेंटेन करते हैं, और उसके बाद में सिखाना शुरू करते हैं, और इस तरीके से वो आगे ग्रो करते हैं। तो ग्रो करते करते यहाँ पे लेवल क्या क्या आते हैं, यहाँ पर आप सुपरवाइजर बनते हो, असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, मैनेजर बनते हो। इस पूरे होल सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारी बेसिक ट्रेनिंग लगा लें। अगर लगा ली है ऑलरेडी, तो यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोगों को ये चीज पहले ही पता है, क्योंकि मैंने पोस्टर के अंदर में भी ऑलरेडी लिखा था, बेसिक ट्रेनिंग पहले लगाए, तब जाके आपको ये समझ आने वाला है आज का जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। तो सिंपल सी चीज है, कॉर्पोरेट का आपको स्ट्रक्चर पता था पहले का। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जब आप मैनेजर होंगे, आप डायरेक्टली मैनेजर नहीं आ सकते हो, अपने आप को प्रूव कर करके यहाँ पे मैनेजर बनना पड़ेगा आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर के बेनिफिट बहुत अलग है कॉर्पोरेट से। तो मैनेजर कैसे होते हैं, मैनेजर के अंडर कौन होता है, बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, राइट। और वो किसको लीड करते हैं, वो सुपरवाइजर्स को लीड करते हैं, और वो किसको लीड करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर को। कॉर्पोरेट का आपने पीछे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था, सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ पर पार्ट टाइम, फुल टाइम, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जिस भी तरीके से बना सकते हो। बहुत सारे असिस्टेंट, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, हम सब क्या करते हैं, 10-15 कंज्यूमर जनरेट करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। आज के टाइम पे हम सारा काम ऑनलाइन डिजिटल तरीके से करते हैं। बस मेथड हमको सीखने पड़ेंगे। मेथड सीखने के लिए तो आपको अलग से वर्कशॉप्स हमारी लगानी पड़ेगी। आज सिर्फ बेनिफिट की बात करने वाले हैं कि बेनिफिट है क्या। ये असिस्टेंट सुपरवाइजर जो नीचे आपको नजर आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत यहीं से होने वाली है। अदरवाइज हम कस्टमर बन के रह सकते हैं जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं। लगभग 30,000 की टर्नओवर आप करके दिखा दो, और ये आप ये बन सकते हैं। चाहे आप एक बार में स्टॉक लेके कर सकते हैं, या फिर आप धीमे धीमे कर सकते हैं, राइट। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर होगी कि हमारी जो सक्सेस है इस स्ट्रक्चर के अंदर में, बिजनेस के अंदर अगर हमको आना है, वर्क के अंदर में आना है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से हमारी शुरुआत होने वाली। डायरेक्ट सुपरवाइजर नहीं बन सकते, मैनेजर नहीं बन सकते, असिस्टेंट मैनेजर सीधा आके नहीं बन सकते, ये पॉलिसी यहाँ पे है नहीं, तो प्रूव करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल है यहाँ पर, जो हमने बात करी थी अभी, उसके बाद में बेसिकली आपको उस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप लोगों को एज ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर आप यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, उनको आप क्या दे सकते हो, एक प्लेटफॉर्म दे सकते हो अपनी स्किल्स को वहां पर अप्लाई करने के लिए, इनहांस करने के लिए और लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये सब करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ये जितने भी है ये सारे कौन है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। अपना नहीं है कुछ इनका, अपना सिर्फ कुछ सिस्टम है, राइट, ये अपना कुछ सिस्टम है, मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें और ही कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं आगे दूंगा, जैसे कि अमेज़न है, मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा है, कस्टमर इधर है, मीडियोकर का काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और अपनी मैन पावर को बढ़ाई जा रहे हैं। और जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर में भी ये चीज आती है, तो ये क्या करते हैं, एक मीडियोकर के तौर पे है, ये कंज्यूमर है, ये मैन्युफैक्चर है, दोनों को आपस में मिला दो और आप पैसा कमा दो। तो इस टाइम को वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये लोग भी करी जा रहे हैं और शुरुआत भी करी थी। ओला के अंदर में भी वैसे ही है, गो आई बीबी के अंदर में भी ऐसा ही है। ये ऐप है, ये आपके पास में बहुत सारी फ्लाइट्स वगैरह की टिकट्स वगैरह करती है और कंपनी कमीशन लेती है, राइट, इस तरीके से चलते हैं। स्विगी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक है, ये सभी लोग कैसे पैसा कमाते हैं, ऐसे कमाते हैं। जनता कौन है, हम लोग हैं, हम लोग कौन है, हम कस्टमर है। फेसबुक पे हम कितना स्क्रॉल करते हैं, कितना चलाते हैं, और पैसा तो फेसबुक इतना अमीर क्यों बन रहा है, वो एडवर्टीजमेंट जो वहां पे लगते हैं, जिस पे हम क्लिक करते हैं, इतने सारे लोग पे करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। तो सेम तरीके का प्लेटफॉर्म आप अपने लिए डिजाइन करते हैं, क्योंकि इतने सारे आइडिया में भी आपके पास में हो नहीं, अगर है भी तो मे भी वो काम करे नहीं करे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो आइडिया है, जो फॉरएवर का है, हम उसका यूज करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा आगे समझेंगे। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ओला का एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर भी अंडरस्टैंड कराने के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लाइक ये आप है, आप कौन है, आप ओला वाले। आपने सोचा कि ओला की मैं क्या करूं, मैं एक ऐप डिजाइन करूं, एक मैं सिस्टम बनाऊं। सिस्टम क्या बनाऊं, मैं लोगों को उनकी जो जरूरत है उसका सोल्यूशन दूं। लोग हो गए, राइट, ये लोग हो गए, लोगों को भी क्या जरूरत है, उनको इंस्टेंट उसी टाइम पे क्या चाहिए, उनको चाहिए कि यार मेरे को एक कैब मिल जाए, कहीं से मिल जाए। अब जो बहुत सारे लोग हैं उनको चाहिए काम, उनको कस्टमर मिलते नहीं है, वो कहाँ घूमे कस्टमर के लिए, तो उनके पास में भी ऐप आ गई और लोगों के पास में भी ऐप आ गई। तो उसके ऊपर में स्टिकर लगा दिया ओला का और अंदर आ गई ऐप। अब क्या होगा, अब ये क्या कर रहे हैं, कस्टमर ने वहां से ऑर्डर किया और कैब उनके दरवाजे पे आ गई, ठीक है ना। कैब वाले को भी नहीं पता कि ये कस्टमर कहाँ है, मतलब इसको जानते नहीं, पहचान नहीं है। तो यहाँ पर जो है, जो आपके पास लाइक आप है, अगर आप ओला के, उबर के, जिसके भी आप ऑनर हैं, तो आपके पास में आपने एक बार में सिस्टम बना दिया और बैठे बैठे आप फाइनेंशियली ग्रोथ ले रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का बेनिफिट है। आप समझिएगा, लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ओला से, या फिर ओला वालों को ओला से, सॉरी, मतलब जो आपके पास में ये गाड़ी वाला है ना, गाड़ी वाला पर्सन, क्योंकि पर्सन की अपनी गाड़ी होती है ये, ठीक है ना, ये कंपनी की गाड़ी नहीं होती, पर्सन की गाड़ी होती है। ये ज्यादा कमाता है या फिर ये ओला वाले ज्यादा कमा रहे हैं, राइट। ओला वाले बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये पर्सन तो 20,000 30,000 कमाता होगा, 40,000 ही कमाता होगा, बहुत सारे के तो हालत मारे हैं इस टाइम पे, राइट। तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का बड़ा बेनिफिट होता है। आगे मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में। इसी प्रकार से यहाँ पर फॉरएवर के अंदर में क्या है, लोगों को अच्छी सेहत चाहिए, अच्छा उनको सोल्यूशन चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल जाऊँ, हॉस्पिटल में 1-1 लाख 2-2 लाख दे दूं। उससे अच्छा आप उनको बता दो 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार का आप कुछ भी ले लो अपने लिए पर पर्सन, ताकि आपके अपनी हेल्थ के लिए नेचुरल चीजों को अडॉप्ट कर लो, नेचुरल चीजों के ऊपर में आ जाओ, है ना। तो इस तरीके से आप हेल्दी रहेंगे, बीमारी नहीं। लोगों को जरूरत है, राइट, लोगों को क्या है, जरूरत है। आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया, आपने वो नॉलेज दे दी। आप चाहे माउथ पब्लिसिटी के थ्रू दो, आप चाहे ऑनलाइन दो, आप चाहे ऑफलाइन दो, वो आपकी मर्जी है, आपकी स्किल है, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है, राइट। कंपनी ने तो प्लेटफॉर्म आपके पास में दे दिया। अब यहाँ पर आप अपना ब्रांड बना सकते हो। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आ गए, अब ये ब्रांड आप बनाने वाले हैं, जैसे कि उबर ने वहां पर बनाया था, ओला ने वहां पर बनाया था। आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, सिंगल इंडिविजुअल अपनी ब्रांडिंग कर सकता है और अपने दायरे में, अपने एरिया में, अपने सोशल सर्कल के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर कंज्यूमर बना सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है, आप ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, काम करने की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसमें भी टर्नओवर बढ़ता है। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे आप बहुत ग्रो करने वाले हो, बशर्ते कि आपको इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन हम समझते हैं यहाँ पर
थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हम ऑलरेडी किसी न किसी प्लेटफॉर्म के अंदर में, हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक मिडिल परिवार का जो पर्सन होता है उसके जो खर्चे हैं वो कहाँ पे जाते हैं। आप 100% मनी जनरेट कर पा रहे हो मंथली बेस पे, राइट। आपका परिवार, आपका जो परिवार है, आपकी फैमिली है, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, आप कर रहे हो, आपके पेरेंट्स कर पा रहे हैं, जो भी आपका घर का गुजारा कर पा रहे हैं। अगर मान लो आप 100% मनी आप कहीं से भी ले रहे हो, चाहे 20,000 महीना, 1 लाख रुपए महीना, चाहे आप 10 लाख रुपए महीना लेके आ रहे हो, वो कहीं ना कहीं खर्च होता है, कहीं ना कहीं जाता है। तो वो कहाँ जाता है, इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि बाहर से तो आएगा, सोर्स ऑफ इनकम तो आएगी, लेकिन जो लीकेजेस है उसको भी तो पकड़ो, कहीं हमारे पैसे इधर उधर ही तो नहीं जा रहे। इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आई विश कि आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, राइट। ये काम आएगी बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो भी आपके पास में अर्निंग रहता है, जो भी अर्निंग रहता है, 60% जो आपका पैसा है वो कहाँ जाता है, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपके परिवार की, आपकी खुद की, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, रिश्तेदार आना, राशन पानी खर्च, ये सब चीजों में आपका 60% जो पैसा है वो हर महीने जाता रहता है, जो भी आप अर्निंग करते रहते हैं। और उसके साथ साथ में आपका, हमारा हर एक पर्सन का जो 20% पैसा जाता है वो एजुकेशन के ऊपर में जाता है। वो चाहे बच्चों की है, वो चाहे खुद की एजुकेशन है, अपने आप को अपग्रेड करना, इन चीजों के ऊपर में जाता रहता है। और अगली चीज है, आपके पास में लगभग 15% जो पैसा है वो कम से कम आपके पास में कहाँ जाता है, आपके पास में जो आपका जो घर की मेंटेनेंस है उसको आपने मॉडिफाई करते जाते हैं, कहीं रंग लगा रहे, कहीं पे क्या कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मैं जब से पैदा हुआ मेरे घर वाले आज तक घर कोई बना रहे, राइट, खत्म ही नहीं होता काम, ठीक है। बचपन से लगा भैया, हमारी साइड पहाड़ में ऐसे ही होता, सारे पैसे इधर ही लगाते रहते हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा। और अगली जो चीज है आपके पास में 5% पैसा, जो 5% पैसा बचता है, अब आपके पास में जो 5% पैसा बचता है उसको हम कहाँ लगाते, क्या करते हैं। अब जो 5% पैसा बचता है उसको हम या तो हम बैंक में रखते हैं, एफडी लगाइए, सबने लगाइए, सबके घर वाले लगाइए, हर एक पर्सन लगाता है, ठीक है जी। 5% पैसा या तो हमने एफडी लगाया हुआ है, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं, छोटा छोटा काम शुरू करते हैं कि मैं यहाँ पे लगा के मैं अपना काम शुरू करता हूँ, छोटा बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे काम कर लेता हूँ, साइड बाय साइड करता हूँ। तो वो 5% ये इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपका लग रहा होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में माइंड में ये दो राहें चलती कि इन्वेस्ट करूँ या फिर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मैं रिस्क ले लूँ, इन्वेस्ट करूँ या फिर थोड़ा सा रिस्क ले लूं। ये दोनों चीजों पे हम डावाडोल होते रहते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर आपके पास में जो फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर में भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार वो बैंक में तो पड़ा हुआ है मेरे पास में पैसा, आज तक मैंने इकट्ठा तो किया हुआ है, लाखों रुपए इकट्ठे किए हुए, लेकिन ये 30,000 के साथ में यहाँ पे मैं शुरू करूं कि नहीं करूं, कि मैं इसको बैंक में रहने दूं, क्या करूं, कंफ्यूजन रहता है। बैंक में रखा हुआ पड़ा देखो क्या बनता है, लगभग 4% के आसपास में आपके पास में उसके ऊपर में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, राइट। और लगभग आप एग्जांपल लेके चलता हूँ, 3 महीने में वो आपके पास 30,000 रुपए आपको क्या बना के देते हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 के ऊपर में आपके पास में 4% के हिसाब से 300 रुपए बनते हैं। सोच के देखो 300 रुपए में आपने कौन सा पहाड़ हिला देना है, राइट। जिंदगी में क्या सक्सेस हो जाएंगे। जो सपने आप बड़े देखते हो, क्योंकि मुझे पता है आप 100% यहाँ पर जो लोग हैं आज के इस वेबिनार में, आप सभी के सभी अपने बड़े सपनों को ले आए हो, अपनी परिवार की सक्सेस के लिए आए हो। 30,000 रुपए बचा के आप मतलब उसके ऊपर में 300 रुपए आप प्रॉफिट ले जा रहे हो। इसमें कहाँ हम अपनी फैमिली को लाइफस्टाइल दे पाएंगे। लेकिन सेविंग के बजाय अगर इसको हम फॉरएवर के साथ में इसको इन्वेस्ट भी नहीं, बेसिकली परचेज होता है यहाँ पर। और अगर आप परचेज करके अपनी हेल्थ के ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आगे चल के आप बीमार ना हो, और वो स्टोरी जनरेट करते हैं यहाँ पर, जो भी आपको बेनिफिट मिलता है, तब देखिए इसका क्या बनता है। तो मैं आगे बताने वाला हूँ आज। वो सारी चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर भी एग्जांपल देता हूं, फॉरएवर ही नहीं। कई बार माइंड में आता है क्यों हम फॉरएवर क्यों करें, हम कुछ और करेंगे। मैं अपना ऑनलाइन काम करूंगा, मैं अपना छोटा ऑफिस खोलूंगा, मैं इंश्योरेंस का काम करूंगा, या फिर मैं प्रॉपर्टी का काम करूंगा, मैं अपना छोटा ऑफिस लूंगा, कंसल्टेंसी का काम करूंगा, मैं जॉब दूंगा, या फिर ये करूंगा वो करूंगा। आप एग्जाम्पल लेके देखिएगा, आप छोटा सा कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, वहां पे भी देखिएगा लगभग आपका जो टेबल है 25,000, 30,000, 35,000 के आसपास वो टेबल और कुछ जाएगा, राइट। तब जाके अगर काम शुरू करेंगे। लैपटॉप जो पड़ा है उसकी तो मैं कीमत नहीं लगा रहा हूँ अभी, लैपटॉप का तो अलग से चलेगा, आपको पता ही है। एसी का भी वहां पे आपके पास में लगभग 3,000-3,500 के आसपास में, 30,000 और 3500 के आसपास में, लगभग 60,000, 70,000, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, राइट। इतनी मिनिमम है। इसके साथ में आपके पास में नॉर्मल बिजनेस शुरू होएगा। लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन जो ये खजाना है, फॉरएवर का जो खजाना है, फॉरएवर आपको जो दे सकता है, जो पैसिव इनकम दे सकता है और जो अनलिमिटेड फाइनेंशियल ग्रोथ करने का आपके पास में आइडिया और रास्ता दे सकता है, वर्ल्ड लेवल के ट्रिप्स दे सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है, जो ये छुपा हुआ है, जो ये खजाना है, इसकी जो चाबी है दोस्तों वो आपके पास में 2cc ही है। अपने आप को पहला लेवल आप क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद में आपके पास में बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये सारे प्रॉफिट मिलने वाले हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। क्या आप इन बेनिफिट, इन प्रॉफिट के बारे में थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप अभी जानना चाहते हैं? क्या सभी लोग सो गए हैं? क्या अभी एक्साइटेड है? क्या एनर्जी आपकी अभी भी फायर में है? क्या अभी आप जागे हुए हैं? एक्साइटमेंट का लेवल दोस्तों आप चैट बॉक्स के अंदर में बताइए, टॉप पर है कि नहीं है? क्या एक्साइटेड है? क्या चीजें समझ आ रही है? कंफर्टेबल है? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ में बने रहने के लिए। जाग जाइएगा। अंत में जरूर आपसे मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, लास्ट में मैं जरूर पूछूंगा कौन सा एग्जांपल आपको अच्छा लगता है इसमें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है आप लोगों के रिस्पांस के लिए, इतने क्विक रिस्पांस के लिए। तो ये खजाना है, तो इस खजाने को हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, देखते हैं कि इस चाबी को, अगर चाबी के साथ इस ताले को अगर हमने खोल दिया, अनलॉक कर दिया, तो हमारे पास में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। वो सबसे पहली तो ये चीज है, आपको ये जो आप घर से काम कर सकते हो, आपको नया ऑफिस लेने की जरूरत नहीं, अपने घर से। ये देखो मैं अपने घर पे बैठा हूँ, इस टाइम अपने घर पे बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। आप ग्लोबली मेरे साथ में अटैच हो, कुछ लोग दुबई से भी होंगे, कुछ लोग अलग अलग जगह से होंगे, तो मैं भी घर पे बैठा हूँ। ये घर ही मेरा ऑफिस है, राइट। और मैं जिस कंप्यूटर से काम कर रहा हूँ ये मेरा बिजनेस है। बहुत सारे लोग अपने फोन से कनेक्टेड है, तो ये आपका फोन आपके पास में, ये बिजनेस जो आपको शुरू करें, जो ऑलरेडी आपके पास में है, तो यहाँ से अपना बिजनेस शुरू करें। तो 2cc के साथ में आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इंटरनेशनली आप क्या कर सकते हो, स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, अनलिमिटेड लोगों को रिक्रूट कर सकते हो और ग्लोबल लेवल पे आप फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे आप ऑस्ट्रेलिया पे ज्वाइनिंग करा सकते हो और अदर कंट्री में कर सकते हो, जिसके ऊपर में आपको कमीशन बेस यहाँ पे आपके पास में फाइनेंशियल ग्रोथ रहता है। तो अब ये पॉइंट्स में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो जैसे आप ये 2cc तक का बिजनेस धीमे धीमे करते हो, चाहे फास्ट करते हो, अपने घर की चीजों को रिप्लेस करते हो खाली, तो इस तरीके से करते हो, तो बेनिफिट क्या है, शुरू में तो लगभग 5 से 15% की डिस्काउंट पे सारी चीजें मिलती थी। इस लेवल पे आते ही अप टू 30% तक के डिस्काउंट पे चीजें हमेशा के लिए, और अपनी खरीदी पे ही 5% कैशबैक भी आपको मिल जाता है, राइट। और ये बहुत बड़ी चीज है, आपको मैं सच बता दूं, मार्केट से हम शैम्पू लेके आते हैं, मार्केट से हम ड्यू स्टिक लेके आते हैं, हैंड सोप लेके आते हैं, क्रीम लेके आते हैं, आपको पता है एमआरपी पे ही मिलता है, सबको पता है एमआरपी पे मिलता है। लेकिन फॉरएवर की ऑनलाइन जो आपके पास में ऑनलाइन साइट है, जहां से अगर आप इसको ऑर्डर करते हो, एस लेवल लेने के बाद में 30% डिस्काउंट पे और 5% कैशबैक, लगभग 35% के आसपास में बनता है हमेशा के लिए। ये एक बहुत बड़ी आपके पास में इनकम हो सकती है जो आपने बचा ली, राइट। किस तरीके से, एग्जांपल देता हूं मैं भी यहाँ पे, समझिएगा। एक एवरेज, एक फैमिली अगर बात करें, अगर अपने घर में नेचुरल चीजों को अगर वो अडॉप्ट करना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट आउटस्टैंडिंग है, इन नेचुरल चीजों को अपने घर में यूज करना शुरू कर लेते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, लगभग 2cc तक का प्रोडक्ट आपका मंथली बेस पे जाता है। यूं तो बहुत सारे लोग अलग अलग हर महीने अलग अलग मतलब प्रोडक्ट्स लेते हैं, मतलब अलग अलग रेंज में जाते हैं। किसी के घर में 5-6 हजार के जाते हैं, 7 हजार के, 8 हजार के, किसी के घर में 30-40 हजार के आसपास में हर महीने प्रोडक्ट लगते हैं, 50-60 हजार के भी लगते हैं। एवरेज 2cc तक के प्रोडक्ट अपने घर में लोग यूज करते हैं। अगर FBO की बात करें तो इसका एग्जाम्पल लेते हुए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके पास में लगभग 1cc 15 हजार का होता है लगभग, तो लगभग पूरी साल के अंदर में आपके पास में क्या होता है, लगभग 24cc का आपके पास में प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं। लगभग 3,60,000 रुपए, लगभग 3,60,000 रुपए लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, आपके पास में इतने की टर्नओवर कर देते हैं, इतनी की परचेजिंग वो क्या करते हैं पूरी साल के अंदर में लोग करते हैं। एवरेज जो पर्सन अपने घर में 2cc तक का प्रोडक्ट लेता है। और जबकि हमने बात की थी इसके ऊपर में आपके पास में क्या, लगभग 30% डिस्काउंट, 5% कैशबैक, इतना हमारे पास में क्या है जो बच जाता है। तो इसका मतलब क्या है, लगभग 1,26,000 रुपए हमने बचा दिए। एमआरपी से कम पे हमारे को पड़ा, तो लगभग इतने रुपए बचा दिए। अब आपको मैं बता दूं, लगभग इसको अगर महीने में डिवाइड कर दें, लगभग 10,500 रुपए आपने हर महीने अपने लिए बचा दिया। खाली एएस लेवल लेने से, खाली यूजर, कोई यूजर पर्सन भी है वो भी अगर एएस करता है तो अपने लिए वो लगभग 10,000 रुपए महीने बचा दिया। और आपको जबरदस्त बात ये बता दूं कि इंडिया के अंदर में अगर एवरेज लगा दिए जाए, यूथ की बात करें तो एवरेज की बात करें, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में फाइनेंशियली ग्रोथ लेते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 भी लेते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 भी लेते हैं। लगभग एवरेज की बात करें 10,534 रुपए महीना एवरेज पर्सन अर्न करते हैं।
तो यहाँ से पता चलता है कि अगर खाली फॉरएवर के आप यूजर बन के एस लेवल भी करते हैं तो आप इतना जबरदस्त यहाँ पर बचा देंगे। और मजे की बात मैं अगली चीज में बता दूं, ये डिस्काउंट में प्रॉफिट तो है, एक प्रॉफिट तो ये है अपनी खरीदी पे फायदा है, लेकिन दूसरा बेनिफिट ये है नेशनली और इंटरनेशनली आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मैंने 5-6-7 लोगों को यहाँ पे पिक्चर के ऊपर में आप देख सकते हो। अगर कुछ लोगों की आप संगत करते हो, उन लोगों को अगर आप रिक्रूट करते हैं, इन लोगों की रिक्रूटमेंट पे भी आप यहाँ से ग्रोथ लेते हैं। कंपनी इस चीज का आपको क्या देती है, 20% देती है, राइट, 20%। यहाँ पे जबकि आप अनलिमिटेड लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ पे समझिएगा, सैलरी आपके पास में कंपैरिजन और आपके पास में एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी आपके पास में कंपैरिजन है। इस चार्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मान लो आपने ग्रेजुएशन किया, आपने अच्छी डिग्री, अपनी अच्छी पढ़ाई करी, लगभग 23,000 के आसपास में अगर आपके पास में कोई जॉब लगती है, पहले 1-2 साल आपके पास में एक्सपीरियंस अपना बना लेते हो, और इस एक्सपीरियंस के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगले 2 से 5 साल के अंदर में आप लगभग 30-35,000 के आसपास में पहुंचेंगे। उसके 5 साल से 10 साल के अंदर में आप लोग क्या पहुंचेंगे, कहां पे पहुंचने वाले हैं, लगभग 45,000 के आसपास में पहुंचने वाले हैं। और उसके अगले 10 से 15 साल के अंदर में हम लोग लगभग 56,000 तक, उसके अगले 15 से 20 साल के अंदर में हम लोग कहां पे पहुंचने वाले हैं, लगभग 59, और उसके अगले 20 साल के अंदर में हम लोग कहां पे पहुंचने वाले हैं, लगभग 60-65-70,000 के आसपास में महीने पे पहुंचने वाले हैं, राइट। इस तरीके से आपके पास में ये ग्रोथ होती है, यहाँ पे समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर के अंदर में आके क्या क्या हो सकता है वो चीज मैं आगे मैं बताने वाला हूँ। इस चीज को तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि अगले आने वाले सालों में आप कहाँ पहुंचने वाले, इसका आइडिया पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी अपने अपने सेक्टर पे बात है सभी के, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक पेपर कटिंग है बहुत ही बढ़िया। ये कटिंग क्या बताती है, पेपर कटिंग है, इसको आपको यहाँ पे समझने को बढ़िया मिल जाएगा। एक MBBS, राइट, अगर आपके पास एक MBBS है जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, ठीक है जी, तो यहां पर क्या होता है, लगभग 1 साल की जो फीस है लगभग 10 लाख के आसपास में जाती है। पूरी साल की क्या होती है, लगभग 10 लाख है। ये 2017 में एक मेडिकल कॉलेज का, जो भी आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहां की ये रिपोर्ट है। तो एवरेज जो पता लगा है, तो लगभग 10 लाख रुपए महीना, और लगभग 5 साल ये आपके पास पढ़ाई चलती है, लगभग 50 लाख रुपए आपके पास में, सॉरी महीना नहीं, पूरी साल का लगभग 10 लाख रुपए लगता है, वहां पर फीस लगती है। और 5 साल के अंदर का कितना हो गया, लगभग 50 लाख रुपए वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट है उस एजुकेशन को लेने के लिए, जिससे आपको आगे चल के जॉब मिलने वाली है। कौन सी जॉब, एक अच्छी जॉब, सरकारी जॉब। अगर आपके पास में जॉब है, लगभग आपके पास में अगर जॉब है लगभग 65,000 रुपए महीने के आसपास में, गवर्नमेंट जॉब, अगर अच्छी जॉब आपको लगती है, तब आपके पास कितना लगभग 60-65 है। आपको 65 का एग्जांपल लेता हूं, लगभग 65 से शुरू हो जाती है, 65,000 रुपए महीने के आसपास में आपकी जॉब लगती है। अब जब आपको EMI देना है उस 50 लाख का, वापिस भी तो देना पड़ेगा, राइट। तो जो वापिस देना है लगभग कितना है, 60,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। तो आपको बचेगा क्या, अगर आप डॉक्टर हो तो क्या बचेगा, लगभग 5,000 रुपए बच रहा है, राइट। 5,000 रुपए महीने का वहां पे बच रहा है। समझने वाली बात है ये, ठीक है। तो डॉक्टर क्यों अपना एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी सरकारी जॉब के बाद भी वो प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, हमको तो लगता है कि वो डॉक्टर है और इतना कुछ मिल रहा है, तो समझिएगा उसको लेने के लिए उसने लगाए कितने पैसे, देखो कितने लगाए, लगभग 50 लाख रुपए लगाए, तब जाके 60-65,000 कमाने लायक पर्सन बनता है। आप अंडरस्टैंड कीजिएगा इन चीजों को, राइट। लेकिन यहाँ पर जब हम फॉरएवर के अंदर में, जो मैंने पिछली तरफ आपको बताया, रिक्रूट करके आपको अथॉरिटी है, 20% आपको वहां पर कंपनी देती है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं बता दूं, तो आपने इन लोगों को अगर आपने रिक्रूट किया है, मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ लोगों को रिक्रूट किया अपने साथ में, एग्जांपल देता हूं कि आपने 6 लोगों को रिक्रूट किया है अपने साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पर्सन की जो टर्नओवर है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर करता तो 30,000 की टर्नओवर करता है, उसका आपके पास में 20% मिलता है, तो वो होता है लगभग 6,000 रुपए। तो अगर आपके पास 6 लोग हैं, लगभग 36,000 रुपए महीना आपके पास में, हर महीने आपके पास में इतना आप मिनिमम जनरेट कर सकते हैं। तो कहीं ज्यादा है, आप मतलब एक डॉक्टर है 50 लाख लगाने के बाद में, 50 लाख लगाने के बाद में 5,000 रुपए बचा पा रहा है, लेकिन आप 30,000 तक की यहाँ पर आप अपनी आपके परचेजिंग करके सिर्फ आपने इतने से अगर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर होम बेस्ड बिजनेस शुरू कर रहे हैं और रिक्रूट करें नेशनली और इंटरनेशनली, तो लगभग आप उससे कहीं गुना ज्यादा, एक जो डॉक्टर है उससे कहीं गुना ज्यादा आप यहाँ पे फाइनेंशियली ग्रोथ ले पा रहे हैं। ये तो मैंने आपको 1 और 2 टाइप की इनकम बता दी दोस्तों, 1 और 2 टाइप की। मार्केटिंग प्लान को अगर अंडरस्टैंड करते तो इसमें देखो कितना कुछ मिलता है, राइट। और मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको।
यहाँ पर कितना अमेजिंग चांस है हमारे पास में, अनलिमिटेड लोगों की लाइफ के अंदर में हम उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। हमारा हाथ उनको खींचने के लिए होगा कि आओ मेरे साथ में मिलकर सक्सेस होते हैं, आओ मेरे साथ मिलकर सक्सेस होते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट के अंदर में तो ऐसा नहीं होता है, हर किसी को आप सक्सेस नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बना सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास में अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, इंतजाम हर चीज का हो जाता है। आपकी हालत आज के टाइम पे, आपकी हालत जो आज के टाइम पे है, वो इन लेडी से कहीं अच्छा होगी, कहीं बेहतर होगी। ये साउथ अफ्रीका की ये लेडी है, आप इनका घर देख लीजिए, आपका घर शायद इससे अच्छा होगा। इन्होंने जब शुरुआत करी थी, ऐसे ही शुरू करी थी, एक विश्वास था, एक सोच थी, एक ट्रस्ट था कि नहीं यार, मैं सच में सक्सेस होना चाहती हूँ, मुझे भी सक्सेस होना है। मेरे को अपने बच्चा, जो पीठ में इनके बच्चा है, इसको मेरे को ऐसी जिंदगी नहीं देनी है, इस चार दीवारी के अंदर में, इन लकड़ के, ये खराब से लकड़ के अंदर में नहीं रहना है, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है। ये प्रोडक्ट इनको भी लगे होंगे, शायद एक्सपेंसिव लगे होंगे, इनको भी लगा होगा कि मैं किस तरीके से डील कर पाऊंगी, राइट। हम लोगों को भी लगता है आज के टाइम पे कैसे होगा, हस्बैंड नहीं मानेंगे एंड ऑल सारी चीजें चलती हैं। तो इन सब के बावजूद इन्होंने एक होप रखी, अपना काम शुरू किया, जर्नी शुरू करी। आज के टाइम पे आप देख सकते हो लाइफस्टाइल, राइट दोस्तों, एक राइट डिसीजन ही आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। इनका लाइफस्टाइल देख सकते हैं, करोड़ों रुपए यहाँ पर खाली चेयरमैन बोनस में ये लेके जा रही है। ये मजे की बात नहीं है कि करोड़ों रुपए लेके जा रही है, अपने लाइफस्टाइल को बदल दिया है, अपने साथ साथ में बहुत सारे लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। आप सोच के देखिए, आपके पास में ऐसा कौन सा आपके पास में ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा आप अनलिमिटेड लोगों को आप बिना टेंशन और प्रेशर के आप मदद कर पा रहे हो, और उनको आप ह्यूज पोटेंशियल के अंदर, मतलब ह्यूज सक्सेस दिलाने का आप वादा कर सकते हो, राइट। हमारे पास में है नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं है, डायरेक्शन ही हम किसी को प्रॉमिस भी नहीं कर सकते। लेकिन फॉरएवर के अंदर में इन लोगों की सक्सेस को देखते देखते हमारे अंदर में इतना गट्स, इतना विश्वास आ जाता है दोस्तों, कि हम अनलिमिटेड लोगों को बता सकते हैं कि सिस्टम ऑलरेडी बना है, आओ मिलके सीखते हैं। अगर इनकी लाइफ में अगर चेंज हो सकता है, डेफिनेटली हमारी लाइफ में भी चेंज हो सकता है, बशर्ते कि हम चेंज के लिए तैयार हो, राइट। यहाँ से हम फाइनेंशियली सिक्योरिटी ले सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले सकते हैं। मार्केट के अंदर में ये शायद ना के बराबर है। ये 2CC करने के बेनिफिट बता रहा हूँ मैं आपको, सोच के देखिए। यहाँ पे देखिए, मार्केट के अंदर में रेमंड के मालिक, ही आपके पास में एक कटिंग भी आई थी, रेमंड के मालिक आए सड़क पर, बेटे ने की दगेबाजी। तो ये अभी इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी अपनी संपत्ति को बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए। एट दी एंड इनके बच्चे ने इनको धोखा दे दिया और आपस में अनबन हुई है। तो ये अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे, अपनी ही प्रॉपर्टी, अपनी ही अंपायर को जो इन्होंने बिल्ड किया उसको लेने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप किसी और के भरोसे नहीं रहे, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आपकी अपनी लाइफ है, बाकी की अपनी लाइफ है। तो यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो 2CC है, इसके अंदर में आप क्या कर सकते हो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेके आ सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, जैसे कि मिस्टर भटनागर जी का यहाँ पर एग्जांपल है। आर्मी रिटायर थे, उसके बाद 16-17 साल इन्होंने फॉरएवर को जम के किया, पूरे जोश के साथ में किया, क्योंकि यहाँ तो सारे यंग लोग हैं, यंग ब्रिगेड बैठी हैं। तो ये अगर इनके हौसले बुलंद हो के इन्होंने अपने लिए एम्पायर बिल्ड किया, रिटायर होने के बाद में हम लोग डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लगभग 17 साल इन्होंने फॉरएवर में अपना एम्पायर बिल्ड किया। उसके बाद में ये स्वर्ग सिधार गए, मतलब इन्होंने अपना राइट। तो ये मतलब ठीक है, दुनिया को छोड़ के गए, लेकिन ये आम आदमी, ऑर्डिनरी लोगों की तरह छोड़ के नहीं गए। इन्होंने अपनी बेटी को ये पूरा का पूरा एम्पायर बिल्ड करके दिया, और यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन, और लगभग 7-8 लाख रुपए महीने के आसपास में इन्होंने ये एम्पायर बिल्ड किया था फॉरएवर का। सोच के देखिए। तो जब ये नहीं रहे, इनकी बेटी उन पोजीशन पे आके कंटिन्यू किया, और इन बेटी ने आज के टाइम पे इतना जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर में इनकी बेटी को, इनके पोस्ट आप देखोगे, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं। मुझे नहीं पता पिंटरेस्ट के ऊपर में आप लोग है कि नहीं है, वहां पर आपको कंटेंट जो भी दिखता है इंडिया के अंदर में, सबसे पावरफुल कंटेंट मेरे को इनका लगता है, राइट। बहुत ही अमेजिंग। और जेके गुप्ता जी का एग्जांपल यहाँ पर है। ये आपके सोरिंग मैनेजर थे फॉरएवर के अंदर में। इनके जो बेटे हैं वो क्या थे, फॉरएवर के अंदर में सीनियर मैनेजर थे, और इनको 2017 के अंदर में इनकी डेथ हो गई किसी कारणवश, और जो इनके बेटे सीधे वो सोरिंग पोजीशन पे आ गए, सोरिंग मैनेजर बन गए। तो सोच के देखिए, आज आप इस एम्पायर को बिल्ड करते हैं, आपको क्या भरोसा है कल को आपके जो बीवी बच्चे हैं, कल को मैरिज होनी है, एंड आपके पेरेंट्स हैं जो आपके भरोसे जी रहे हैं, अब जब आप नहीं रहेंगे उसके बाद उनको कौन देखेगा, क्योंकि वो उतने स्किल्ड नहीं होंगे, वो क्योंकि उनके खर्चे उस तरीके से बढ़ चुके होंगे, राइट। तो लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट है, इसको आप शिद्दत से, दिल से आप बिल्ड करते हो, डेफिनेटली जो वो आपकी फैमिली है, वो यहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकती है, जिस प्रकार से इन लोगों ने एग्जाम्पल जनरेट किया है हमारे लिए, राइट। और यहाँ पर आप समझिएगा, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा।
जिम रोन जी की स्टेटमेंट है, बहुत ही अमेजिंग। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द टाइम यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप ज्यादा से अपना 5 लोग का एवरेज होंगे, जो आपके 5 लोग हैं जिनके साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप आ रहे हैं, अगर आप 2cc करते हैं, 2cc करने के बाद में 4-5 लोग 6 लोग, आप उन लाइक माइंडेड लोगों को आप खुद चूज कर सकते हो किसकी संगत आपको करनी है। फेवरेबल गोल जिनके होंगे उनकी संगत हम करेंगे, लाइक माइंडेड लोग हम देखेंगे और उनके साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। दैट्स इट। हर किसी के पीछे पड़ने की हमारे को जरूरत नहीं है। ऑफर हम सबको रखेंगे, देखेंगे कौन लाइक माइंडेड है, किनकी सोच मेरी सोच से मिलती है। आज आप 100 लोग यहाँ पर हैं, डेफिनेटली आपकी और मेरी सोच आपस में मैच करती है, नंदा सर की और हमारी सोच मैच करती है। इसी वजह से इतना जोश के साथ में हम अभी तक यहाँ पे टिके हुए हैं और एक नए जोश के साथ में अपना एम्पायर बिल्ड करने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है। थैंक यू सो मच आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो हम इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स खुद चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में हमारा जो सर्कल है वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर एक हमारे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, शुरू में सर आए हुए थे और नंदा सर जी हैं जिनसे हम सब कुछ सीख रहे हैं, इन एथिक्स को सीख पा रहे हैं। इनसे इनकी सर की जो लीडरशिप है बहुत कमाल की है और 15 साल का एक्सपीरियंस है सर का, और सर ने शुरुआत करी है और बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ से लिए, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ लिया है और इस बिजनेस को बहुत बारीकी से जानते हैं, समझते हैं, राइट। तो सर के बारे में आपको मैं बता दूं, लगभग चेयरमैन बोनस होता है 29 लाख का सिंगल पे आउट सर ने अचीव किया है। यहाँ पर सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। तो एक गुरु का होना बहुत जरूरी है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी प्लेटफॉर्म में। तो और सर बहुत अच्छे लीडर हैं जिन्होंने लीडर्स की फौज तैयार की है। बहुत सारे लोग सर के साथ में सक्सेस हुए। 2,500-3 हजार से भी ज्यादा मैनेजर्स सर के ग्रुप में है। अभी तो शायद 4-5 हजार हो जाएंगे पूरी टीम को मिला के, खाली सर के डिसीजन की वजह से, खाली सर के 2cc की वजह से। सोच के देखिए 2cc करने की वजह से। तो ये 2cc क्या क्या देके जा रहा है, सोच के देखिए। और मजे की बात है ये चीज देखिए, यहाँ पर ये आंकड़े देखिए। सर ने 2004 के आसपास में इस बिजनेस को शुरू किया था, अपनी फैमिली की हेल्थ के करके और प्रोडक्ट से शुरुआत करी थी और 2cc किया और थोड़ा शुरू किया काम करना। तो शुरू में पहली साल में की जो अर्निंग थी लगभग 6,000 के आसपास में थी। कुछ लोग तो शुरू की साल में ही शायद डिमोटिवेट हो जाते हैं, 3-4 महीना करने के बाद में कुछ अर्निंग नहीं हो रहा, इतना ही कमाया। और मेरे फ्रेंड है वो तो 60-70 हजार कमा रहे हैं, मेरे पास तो 5-6 हजार ही आया। सेम नंदा सर के साथ भी तो हुआ होगा, बहुत सारे खोपड़ी के अंदर में झोल चल रहे होंगे कि सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, राइट। तो इस तरीके से आगे बढ़तेंगे और 2005 से लेकर मैं 2006 के आसपास में लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो 2,78,000 के आसपास में सर ने पूरी साल में अर्निंग करी। क्योंकि आप लोग एक्साइटेड रहे, लास्ट में सर से आपको मिलवाऊंगा फिर से। तो यहाँ पे समझिएगा 2007 तक, 2006 से 7 के आसपास में 7,40,000 के आसपास में, 7 से 8 तक, 2007 से 8 के आसपास में जो पूरी साल की जो अर्निंग थी 7,30,000 के आसपास में। और 2008 से 9 16 लाख और 2010 9 से 10 लगभग 30 लाख और 10 से 11 48 लाख, 11 से 12 लगभग 40 लाख और 12 से 13 59 के आसपास में और 2013 से 14 तक 93 और 2008 से 2015 लगभग 92 लाख। ये आपके पास में पूरी साल में सर की अर्निंग है। और लगभग 2015 से लेकर अभी तक की अर्निंग लगभग 3 करोड़ के आसपास में सर ने इसी कॉन्सेप्ट से, इसी प्रोजेक्ट से करी। क्या करके? सिर्फ 2cc करके वहां से शुरुआत करी और उसके बाद में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। और सोच के देखिए पूरी अभी तक 15 साल की जर्नी जो रही है, लगभग 6 करोड़ 95 लाख के आसपास में सर ने अर्निंग करी। तो स्टार्टअप कहां से किया? 30,000 के प्रोडक्ट के साथ में। तो इस चीज को आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इस चीज को भी कैलकुलेट करते, इन्वेस्टमेंट वर्सेज अर्निंग। तो सर ने 30,000 रुपए जो इन्वेस्ट किए थे इस कॉन्सेप्ट में, बेसिकली अपनी हेल्थ के ऊपर में, तो अर्निंग इन्होंने क्या की आज तक? तो 30,000 जो आपने सर ने लगाया, तो 15 साल के अंदर में लगभग कितने दिन हो गए? 5,475। तो 5 रुपए दिन का सर का इन्वेस्ट हुआ, राइट। 5 रुपए दिन का इन्वेस्ट हुआ और मिला क्या? 6 करोड़ 95 लाख को आप डिवाइड कर लो इन डे से, तो लगभग 12,694 रुपए आपके डेली के बनते हैं। डेली के, सोच के देखो, दिन का 5 रुपया लगा के 12,000 के आसपास में, 12,500 के आसपास में हमको अगर बनता है। इतना प्रॉफिट वाला अगर सौदा मिल जाए तो दोस्तों मजा आ जाए। लेकिन ये सौदा है, यहाँ पर सौदा है, लेकिन विजनरी होना बहुत जरूरी है। हर किसी के बस की बात नहीं है इतना विजनरी होना, इतना कॉन्फिडेंट होना। अगर अपने ऊपर में विश्वास है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, नहीं है तो विश्वास बनाइए। विश्वास कब बनेगा? जब कॉन्सेप्ट को समझोगे, इसको एक्सेस करने की चीजों को अगर आप समझेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो 3 लाख
आपके पास में 80,000 रुपए महीने का बनता है। तो इस तरीके से आप समझिए कि सर ने जो हर महीने का अपना एक महीना सर ने यहाँ पर आज तक जितना भी लगाया है, बदले में अब जाके सर की जो एवरेज निकल रही 3,80,000 रुपए बन रहा है। अगर आप भी इस तरीके का कुछ चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से कंपाउंडिंग रिजल्ट देने वाला एक कॉन्सेप्ट है। और जबकि कीमत कितनी है इसको करने के लिए 2cc करना और एक चाय तक की कीमत है दोस्तों, ज्यादा बड़ी नहीं है। जो दिल्ली बेस पे हम चाय पीते हैं, जो हमारी जो लीकेजेस है ना, वो चाय में जो जा रही है उसको ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कुलदीप सर के ग्रुप ने बहुत अच्छे से ये एग्जांपल दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। तो सारी नॉलेज वहीं से सीखे, तो मैं धन्यवादी उनका। तो यहाँ पे समझिएगा एक चाय में कितना इन्वेस्ट हमारा हो रहा है डेली बेस पे। समझिएगा मार्केट में 10 रुपए की चाय आती है, घर में लगभग 6 रुपए के आसपास में पड़ती है और अच्छी क्वालिटी की होती है मार्केट से। और यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर एक दिन में अगर एक पर्सन कितना लगभग 4-5 तो चाय पी लेता है, तो 4 का एग्जांपल लेते हैं, 24 रुपए दिन का हमारा लग रहा है। तो 30 दिन होते हैं महीने में, तो 30 दिन में लगभग 720 रुपए लग रहे हैं। और एक पूरी साल की बात करें तो 8,640 रुपए हमारा सिंगल पर्सन का काय पे जा रहा है, सिर्फ चाय पे जा रहा है। और एक परिवार में कितने 4 लोग के आसपास में तो होते हैं जो चाय पीते हैं, तो आप आइडिया लगा लीजिए लगभग 34,560 रुपए पूरी साल का यहाँ पर बनता है, राइट। पूरी साल में हमारे पास में लगभग 34,000 रुपए हमारी चाय के ऊपर में लग जाते हैं। तो समझ के देखिएगा, सोच के देखिएगा, जो यहाँ पर आपके जो पैसा लग रहा है सिर्फ इतना लग रहा है जितना पूरी साल में आपकी फैमिली चाय पे लगाती है। पूरा बिजनेस फैमिली बिजनेस है, समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसकी शुरुआत कीजिएगा। क्योंकि हर एक पर्सन जिसने भी लाइफ में कुछ लिया है तो कुछ ना कुछ उसने उसके लिए स्टार्टअप किया है। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे इन्फोसिस के जो मालिक है, ऑनर है आपके पास में नारायण मूर्ति जी, इन्होंने गूगल पे देख सकते हैं, इन्होंने अपनी वाइफ से लिए थे 10,000 रुपए इसके स्टार्टअप के लिए। विजन था और डायरेक्शन थी, तो ये सक्सेस हो गए। आप भी आज अपनी शुरुआत कर सकते हो। आप अगर आपके बड़े सपने हैं, अपने घर से शुरुआत कर सकते हो। ये मेरा अपना लोगो है, आपके पास में पूरा का पूरा फॉरएवर फैमिली यहाँ पर है और हम लोग मिलके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2cc के बहुत अच्छे बेनिफिट हमने देखे। और जस्ट आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, रेडी रहना है, राइट दोस्तों। हमको क्या करना है, हमको रेडी रहना है इस बिजनेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने के लिए। पुराने तरीकों के साथ में, पुराने तरीकों के, कॉर्पोरेट के तरीकों के साथ में और तरीकों के साथ में शायद इस बिजनेस को करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। जॉब मेंटेलिटी के साथ में इस बिजनेस को करना चैलेंजिंग हो जाएगा। इस बिजनेस को करने के लिए अपने आप को पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो समझना पड़ेगा और इसके पैरामीटर, इसके रास्ते, मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे और इस बिजनेस के अकॉर्डिंग एक्शन करेंगे, डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो हमको बस कुछ हैबिट्स हैं और बिजनेस करने के मुकाबले, जो कि और बिजनेस के अंदर में आप डीजल पे, पेट्रोल पे, ऑडिटोरियम पे खर्चा करते होते, तो वो सारे कुछ हमने वहां पे ना करके तो यहाँ पे अपना स्टार्टअप कर सकते हो घर से, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, डिजिटल होना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा बिजनेस है, फॉरएवर का बिजनेस भी डिजिटल है। पुराने लोग भी अगर यहाँ पर है, हम सभी को इस काम को डिजिटल करना है, ऑनलाइन करना है। ऐप का यूज कर सकते हैं, इसको इंस्टेंट करें और ये बहुत बूमिंग है, ट्रेंडिंग है और हम बहुत सारे सोशल साइट्स का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम सक्सेस की तरफ में बढ़ सकते हैं। तो बस आज का जो है वो सेशन है 2cc क्यों करना चाहिए, उस चीज की वैल्यू आपको बता दी है। लेकिन जाते जाते एक ये तो मैं आपको कुछ मतलब शायरी वाला मोटिवेशन तो दे के ही जाऊंगा, ताकि एंड एक स्माइल के साथ में हो, एक अच्छी सोच के साथ में हो। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, 100 बात की एक बात है यहाँ पर, सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाए। ना बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए, राइट। इस चीज को मैं मीनिंग बता देता हूं, कॉन्सेप्ट के साथ में कैसे कोरिलेट करते हैं। अपनी सोच को देखिए दोस्तों कि इस लेवल पर लेके जाएं, इस टॉप लेवल पर अपनी सोच को लेके जाएं कि जो सितारे हैं, सितारे इन द सेंस ऐसे लोग हैं जो अपने अपनी फील्ड के अंदर में मास्टर है। जब आप उनसे भी मिलो तो वो भी आपकी जो सोच है उसके सामने झुक जाए, आपको नमन करे कि वाह भाई वाह, क्या सोच है तुम्हारी यार, मजा आ गया तुमसे बात करके, तुमसे मिल करके। तो राइट। और दूसरी चीज है अपने सफर को, जो आपकी जो जर्नी है फॉरएवर के साथ में, इस बिजनेस के साथ में, इस एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, इस जर्नी को अपने ना तो डाउनलाइन के, ना तो अपलाइन के, ना तो किसी और के भरोसे रखे, औरों पे डिपेंडेंट ना रहे। अपने ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी है, खुद ऑनरशिप लेनी है, खुद अपना एम्पायर बिल्ड करना है, राइट। किसी और के भरोसे नहीं करना, किसी और की किस्ती के भरोसे नहीं रहना है।
जिसको आना होगा आएगा, मिलके आगे बढ़ेंगे और हम सक्सेस के लिए रास्ते ढूंढ ही लेंगे और इस तरीके से हम चलेंगे, राइट। आने वाले टाइम में जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होगी, इस एटीट्यूड के साथ में, इस सोच के साथ में, हम इस तरीके से चलेंगे, इस शान के साथ में चलेंगे कि जो तूफान है, राइट, तूफान कौन है? तूफान वो सारे लोग तूफान है जो आपको सक्सेस होने से रोकते हैं। तूफान की तरह बिल्कुल आपकी जिंदगी के अंदर में तूफान मचा रहे होते हैं, मतलब तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। उन लोगों को भी झुकना पड़े कि नहीं यार मैं गलत था, तुम सही थे, तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया है। सो गाइस, इसी के साथ में आज का जो सेशन है वो यहीं पे क्लोज होता है। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा और आप लोगों ने कुछ ना कुछ वैल्यू ली होगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिजनेस को बिल्ड करें, ऑनरशिप ले, सक्सेस की तरफ में जाए। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। अपने अंदर में, मेरे अंदर में सबसे बड़ा चेंज है कि मैं आज आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। अलग अलग फील्ड के इतने मास्टर हैं। नंदा सर जी है जिनसे बहुत सारे लोग सीखते हैं। मनदीप कंबोज सर जैसे लोगों ने जिनसे सीख के अपनी जर्नी को शुरू करी, एम्पायर बिल्ड किया है। डेफिनेटली मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि सर ने मुझे आज यहाँ पर मौका दिया और आप लोगों के बीच में मैं आया और आपका दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। और बस आप एक बार रिप्लाई करें, कौन सी चीज आपको अच्छी लगी। डेफिनेटली बहुत अच्छे मुझे मैसेज तो आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या मैसेज आया है, तो एक मैसेज आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा रिकॉर्डेड रह रहा है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप जरूर बताएं कि कौन सी चीज आपको अच्छी लगी। तो आज का जो सेशन है मेरी तरफ से यहीं पे क्लोज होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू नंदा सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया हनी जी, बहुत फायर और शुरू से लेके आज तक पूरा एक्साइटमेंट आपने बना के रखी। और मेरे को लगता है कि जो भी पर्सन एक बार एंटर कर गया उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अपनी सीट छोड़ने की। वो उसने अपना सीट को अच्छी तरह से पकड़ के रखा और यही एक अच्छे करके एक मोटिवेशन की दिखा जाती है। और हमारे जो ऑडियंस है वो कितनी जरूरत है, वो इतनी फायर से भरी हुई है कि वो ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी मिले जिससे कि हम अपनी और अपने आने वाली जनरेशन की लाइफ को चेंज कर पाए। बहुत बढ़िया व्यूज यहाँ पे मैं भी देख रहा हूँ, बहुत फायर ही फायर नजर आ रही है। और खास करके तो हिमाचल आपका ग्रुप है, मेरे को लगता है कि आप जो ये डाल के रखते हो कोग, इससे और गर्मी आ जाती होगी आपको, है ना। तो एक और फायर को हम 1 मिनट यहाँ पे सुनते। मेरे को ओहो अच्छा रोहित जी, मेरे को लगता है शायद निकल गए, अदरवाइज मैंने फायर में थोड़ी और फायर डाले। आपका शायद हो सकता है 9 बजे का अपना भी प्रोग्राम रहता है, उसके बाद शुरू है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया तो क्या, अभी हनी जी आपका क्या शुक्रिया अदा करेंगे। मेरे को लगता है 100 में से अगर 10, 12, 15 लोगों ने भी सोच लिया, उसके भी क्लिक कर गया कि 2 सीटी मैंने करने हैं या नीचे क्यों कराने हैं, उससे क्या मिलेगा। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, चाहे चाय का एग्जाम्पल आता है, आपने तिजोरी कैसे खोलनी है जिसमें कि सारे का सारा सामान है। और फॉरएवर में इसको करने के बाद आप चेयरमैन बोनस तक जा सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं, जीएसटी में, उससे आगे बहुत कुछ है दोस्तों। तो हम ये बिल्कुल सही एक निर्णय लेते हैं, क्योंकि आज अगर हम जगह जगह पे जाके हिंदुस्तान में मिस्टर सूर्य सेना का एग्जाम्पल लेते हैं या वर्ल्ड वाइड जाके मिस्टर रॉस का एग्जाम्पल लेते हैं, कभी उन्होंने भी 2 चीजें किया था, कभी उन्होंने भी एएस किया था, तो उसी के बाद ही उनका ये रास्ता खुला है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में। तो दोस्तों बहुत ही आपका शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इससे शुक्रिया से बात होती चलेगी। मैं 1-2 पर्सन्स के रिव्यू यहाँ पे जरूर लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारे जो बहुत अजीज हैं, वैसे आप हैंड रेज कर सकते हैं जो 1 मिनट 2 मिनट यहाँ पे बोलना चाहते हैं। तो मैं इतनी देर में उदय जी को सबसे पहले मैं अनम्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो फायर में थोड़ी सी और फायर लगा देंगे, मेरे को पता है। तो मैंने उदय जी आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपनी बात यहाँ पे जरूर रखें सर। मिस्टर उदय सूर्यवंशी जी। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जस्ट अपना दूसरा माइक भी अपना ऑन करना, उसको क्लोज कर रहा हूँ, जस्ट यस सर। बहुत ही जबरदस्त आनी भाई, क्या होता है आपके बारे में जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आपने लेकर के किया। और इतनी ठंडी पहाड़ों में भी इतनी गर्मी होती है, मुझे आज पता चला। जबरदस्त, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आपने जहां पर बर्फ गिरता है वहां पर आपने आग लगा दी, और जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा आपने लेकर के बताया। बहुत ही जबरदस्त। और इन सारी चीजों में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो लगी नंदा सर की जो जर्नी आपने कैलकुलेट करके जो किया, क्योंकि मैं भी सर के साथ में 4-5 साल से मतलब जुड़ा हूँ।
लेकिन ये जो जर्नी का मेरे को सफर कहीं पर भी सर का वो नहीं मिल पाया था, और आपने वाकई में बड़ी मेहनत करके लोगों के सामने ये जो जर्नी का जो लेकर के आए, ये बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज जो इसमें सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि वाकई में अगर इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो दोनों तीनों प्रिंसिपल इसमें इतने जबरदस्त आपने एक्सप्लेन किए हुए कि केवल 30,000 रुपए का कंपेरिजन आप 50 लाख से अगर करेंगे तो मुझे लगता है उसका 1 महीने का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। जो पैसा वहां पर लगा करके जो पर्सन उस लायक बनते हैं, शायद उसका 1 महीने का इंटरेस्ट भी नहीं होता है 30,000 रुपए, और उससे भी लेकर के आप वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कोई भी एक डॉक्टर, मैंने कभी भी नहीं देखा कि एक साधारण अगर एवरेज अगर डॉक्टर की बात की जाए या किसी वकील की बात की जाए या किसी प्रोफेसर की बात की जाए, तो वो एवरेज लेवल पर कभी भी जाकर के इस तरह के जैसे नंदा सर के जो चेक आप बता रहे हैं, ऐसे करोड़ों के चेक वहां पर आ सकते हैं। मैंने किसी प्रोफेसर को करोड़ों के चेक लेते हुए कभी भी नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर पावर है, यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। ये चीज मेरे तरफ से बहुत ही अच्छी लगी, और कई सारे लोग यहाँ पर नए लोग देख रहे हैं, शायद हर किसी पर्सन को कोई ना कोई बात अच्छी लगी होगी। सो आपने जो बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि आज मेरा टर्न नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, और बहुत सारी चीजें हनी भाई आपसे सीख रहे हैं हम लोग, और बहुत ही अच्छा लगता है। इतने मतलब नए नए तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई स्लाइडें और इन सारी चीजों को लेकर के कर रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे। और सभी लोगों के लिए मैसेज ये मैं देना चाहूंगा कि जो लोग भी नए हैं, जिन लोगों ने भी 2 सीसी का बिजनेस नहीं किया हुआ है, उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप चाहे 2 सीसी का बिजनेस 1 वीक में कर लीजिए, 1 हफ्ते में, मतलब 2 वीक में कर लीजिए, 1 महीने में कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होती तो आप 2 महीने में भी कर लीजिए, लेकिन इसके बाद में जो समंदर आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप अभी जो चीज देख रहे हैं फॉरएवर को, हो सकता है किसी गली में जमीन पे खड़े रह करके देख रहे हैं। दोस्तों याद करिए, अगर आप 40-50 मंजिल ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से अगर आप फॉरएवर को देखेंगे तो आपको जो नजारा नजर आएगा वो कुछ अलग ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को लेकर के किसी अगर एरोप्लेन से ऊपर जाकर के देखेंगे तो आपको फॉरएवर कुछ अलग ही नजर आएगा। जितनी ऊंचाई के ऊपर आप जाएंगे उसकी पहली पायदान है आप कस्टमर से बिजनेस कैटेगरी में अगर आपको आना है, अगर आप टेम्पररी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको परमानेंट होना है, या आप वहां पर कहना चाहिए कि अगर ऑक्सिलरी तौर पर लगे हुए और आपको परमानेंट अगर वहां पर आपको काम करना है, तो आपको 2 सीसी आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और ये करना बहुत आसान है। 2 सीसी करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन आपको दिल से शिद्दत के साथ में सोचना पड़ेगा कि 2 सीसी हमें करना है। जिस दिन आपने ये चीज सोच लिया, आप आज भी ये चीज को नोट कर लीजिए, अपने डायरी में पेन से लिख लीजिए कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे 2 सीसी करना है, वो 2 सीसी के लिए अमाउंट कहां से आएगा। हो सकता है आज आपके पास में एक नया पैसा भी ना हो, लेकिन आज 2 अगस्त 2020 को अगर आपने सोच लिया कि मुझे 2 सीसी इसी महीने में करना है, दोस्तों याद करिए 25 तारीख का आते आते तक आपका 2 सीसी हो जाएगा। लेकिन ये हो जाता है, यही पावर है फॉरएवर की। दोस्तों जरूर इसके बारे में सोचिए और इसको लेकर के करिए। मेरे लिए आज के लिए इतना ही मैसेज था। थैंक यू वेरी मच हनी भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी उदय जी, आपका आपने सारे को समअप कर दिया, आपने सारे के सारे का सब सेंट्रल आइडिया निकाल दिया, निचोड़ निकाल दिया सारी मीटिंग का कि ये एक डिसीजन तो है, हर किसी का बड़ा वाइज डिसीजन है। हर कोई आज जो एएस से ऊपर हो गया है, सुपरवाइजर या मैनेजर बन चुका है या उससे आगे निकल चुका है, उसको भी पता है कि मेरा जो एएस का डिसीजन था दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। तो कुछ रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ रही है। इससे पहले कि मैं बीटी को ऑन करूं, यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए मैं हमारे बहुत उभरते हुए कलाकार यहाँ पे हैं कुरुक्षेत्र से, मैं 1 मिनट को खोज लेता हूँ। यहाँ पे उन्होंने आगे अपना डायमंड भी बना रखा हुआ है। यस, ही इज रियली डायमंड चैप मिस्टर सुनील फ्रॉम कुरुक्षेत्र को मैंने सर आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपने आप अनम्यूट करें प्लीज सुनील जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। और अगेन आप कर ले, मैं जो चीजें आप हमें प्रोवाइड करवा पा रहे हैं दैट इज अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त है। और सर सच में हम बहुत लकी हैं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम भाग्यशाली हैं। और हनी भाई अगर मैं आपको लेके बात करूं सर, आपने वाकई में कमाल कर दी। जो आपने एक्साइटमेंट के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो आपने ट्रेनिंग तैयार की है, मतलब आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेनिंग दी है, तो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि शायद उससे कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपने पहले उस ट्रेनिंग को तैयार किया होगा। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि शायद रातें जाग के आपने ट्रेनिंग तैयार करी होगी, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक एक चीज़ आपने, एक एक क्रक्स ऐसा निकाल के इसमें रखा हुआ है आपने
कहते हैं कि अपना दिल निकाल के आपने इस ट्रेनिंग में रख दिया है। कहने का मतलब है सच में वेरी अमेजिंग, सच में बहुत ही जबरदस्ती, सो एक्साइटेड सर, जितना बोल लूं उतना कम है। तो अगेन आपका बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूं। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेट हैं, बहुत सारे ऐसे अभी नए पर्सन होंगे या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा। एक चीज हमेशा अपने दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी ट्रेनिंग का मैसेज अगर आपको आ जाता है तो उसको गलती से भी मिस मत कीजिए। आप ये देखिए फ्रेंड्स, आज बड़े बड़े लीडर्स लोग कामयाब होने के बावजूद भी पूरा दिन भर सारी ट्रेनिंगें होती हैं उस ट्रेनिंग के अंदर रहते हैं, कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी सोचते हैं कि यार मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। लेकिन कई बार हमारे को, हम 2-4 मीटिंग लगाने के बाद हमें लगता है कि यार ये वही एलोवेरा वही कंपनी। फ्रेंड्स डोंट माइंड, एक चीज याद रखना, हर मीटिंग के अंदर कोई पता नहीं है कौन सा ऐसा पॉइंट, कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट आपको मिल जाए जो आपकी लाइफ को यू टर्न कर सकता है, वो मुझे भी नहीं पता है। वो एक सिचुएशन होती है, हर बंदे का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है सोचने का। तो इसलिए हर ट्रेनिंग को ईमानदारी के साथ अटेंड कीजिए, पूरी फोकस्ड होकर अटेंड करिए। और मैं सच कहता हूं, कोई ना कोई आपको ऐसा कारण जरूर मिल जाएगा इस बिजनेस के अंदर कि एक मैडनेस की हद पे जाके जब आप काम करेंगे, पागलपन की हद पे जाके जब काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। और बिल्कुल सही कहा था नंदा जी ने, उदय जी ने, एक दिन सुरेश सिन्हा जी ने, रॉल किपनी जी ने भी 2 सीसी किया था, 2 सीसी किया था। आज उनके एग्जाम्पल लोगों को हम दे रहे हैं, हम उनके एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। फ्रेंड्स वो दिन दूर नहीं है जब आप सबके हमारे एग्जाम्पल लोगों को दिए जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है और डेफिनेटली ऐसा ही होगा। और जब हनी भाई जैसे हमारे को जब इस टाइप की ट्रेनिंग देंगे तो डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। तो इसलिए अगेन हनी भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, नंदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुओं के गुरु महागुरु सर। वाकई में मजा आ गया सर, आपके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। और सर मेरी बातचीत यहीं तक की रही, थैंक यू। सुनील जी बहुत बढ़िया, आपने भी मोहर लगा दी, क्योंकि आप भी एक कामयाब मैनेजर है, आपने भी मोहर लगा दी कि वाकई ही ये ट्रेनिंग जो है बहुत जरूरी है। एटलीस्ट जो पर्सन को इनिशियल स्टेज पे है जो अभी डिसाइड कर रहा है। तो अब हम एक बहुत ही सीनियर पर्सन से अभी बात करते हैं जिनका कॉर्पोरेट में ही अपनी मोर देन 35 ईयर्स, 35 साल दोस्तों, जिस पर्सन ने एज ए जीएम काम किया हो और मार्केटिंग में रहा हो और 8 स्टेटें उन्होंने, मैं बड़ा हैरान होता हूँ उनकी बातें सुन के। आप कोई भी शहर का, चाहे लखनऊ है, चाहे कानपुर है, चाहे पौनी, कहीं का नाम ले लो, जो सी मर्जी गली का नाम ले लो, और पूरे का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है जिन्होंने कि इतनी शद्दत से अपनी जॉब करी है। लेकिन हम बहुत खुश नसीब है कि उन्होंने फाइनली डिसाइड किया फॉरएवर को अडॉप्ट करने का। और बहुत ही महत्वपूर्ण उनका यहाँ पे जो 1 मिनट का स्लोगन रहता है, तो मैं जरूर 1 मिनट के लिए उनको करके, और फिर दोस्तों समय काफी हो गया है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। मैं सर को यहाँ पे अनम्यूट मैंने कर दिया, कुलदीप जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपनी बात रखिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को चांस दिया मेरे को अपनी बात रखने का। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर। मैं सबसे पहले तो हनी भाई का थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जो कॉर्पोरेट लाइफ रही है सर, उसमें सारी मैथमेटिक्स होती थी, कैलकुलेशन होती थी, मंथ वाइज और डे वाइज की सारी कैलकुलेशन होती थी जो हनी भाई ने बड़े ही बाखूबी से, बड़े ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। और 30,000 की इन्वेस्टमेंट की जो मैं बात करूं तो 30,000 की, यदि फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो 30,000 की कैलकुलेशन बैंक में जो अमाउंट रहती है साल की कैलकुलेशन आप खुद अपने लेवल पे करें। सेकंड जो उन्होंने शेयर किया कि सर कि आज तक की जो 30,000 की इन्वेस्टमेंट कभी की थी, वो उसकी आज की जो मंथली जो इनकम पर डे की जो इनकम आ रही है 12,694 रुपए आ रही है। फ्रेंड्स ये ऐसा कैलकुलेशन कहाँ होती है, ऐसी कैलकुलेशन है आपके पास कहीं? तो मेरे को भी जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि आज के तारीख में जॉब वाला जॉब पे नहीं जा रहा, बिजनेसमैन बिजनेस में नहीं जा रहा, सारे लॉकडाउन में अपने घर पे बैठे हैं। बिजनेसमैन के नाम के बहुत सारे बैंक के इंटरेस्ट चले हुए हैं, बहुत सारी उनके लोन हैं जो उनको वापस नहीं कर पा रहा। जॉब वालों के बहुत सारी सैलरीज आधी हो गई, बहुत सारे लोगों की फ्रेंड्स की जॉब चली गई। फ्रेंड्स ऐसे में एक ही काम चलने वाला है वर्ल्ड में, वो है नेटवर्क मार्केटिंग वेलनेस इंडस्ट्री का। अभी इंडिया में फ्रेंड्स 1% काम हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज में 40% काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत सारा स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है। आप शिद्दत से इसको अंडरस्टैंड करें, बिलीव बनाएं, माइंड सेट करें, और पावर इतनी ज्यादा है कि आप इसको नाम का रिजल्ट देख के कमाल धमाल कर पाएंगे।
तो मैं आपको गुड विशेष के साथ सर का अगेन थैंक यू करना चाहूंगा। मैं सुनील जी का भी, सुनील जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और उदय सर का तो कोई कहना नहीं, जवाब ही नहीं है। तो सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को मौका दिया। शुभ रात्रि सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। सबका मैं बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। अभी तक भी बने हुए हैं, अंजू मैम दिल्ली से हैं, और मिस्टर अमन भट्ट भी हैं हमारे पास, अमनदीप जी। तो ये सारे शुरू से ही, जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, मिस्टर छोटे लाल जी सूर्यवंशी भाई साहब चेन्नई से अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। और दोस्तों बहुत ही आज बेहतरीन, मैं कहता हूँ कि निशा मैम सिसोदिया जी भी दिल्ली से ऑलरेडी हमारे साथ अभी तक बने हुए, पिंकी मैम, ये एक रेगुलर एक ऐसा ग्रुप है, इतना जबरदस्त, ये पैशनेट लोग हैं, इनको खाली थोड़ा सा एक लिंक मिल जाए एंड दे आर देयर। देखो अभी लेडीज को घर का भी सारा काम होता है और भी बहुत कुछ देखना होता है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये जब से ये एंटर करते हैं उसके बाद ये कभी भी मीटिंग को मिस नहीं करते हैं, और इतने पैशनेट है ये बिजनेस के लिए। रवि धोनी जी भी हमारे साथ है, ऋत्विक जी से भी अभी मेरी सुबह भी एक मीटिंग थी, 1 मिनट और लेके अभी फाइंड अप करता हूँ कि मैंने अभी बहुत सारे सुबह बच्चों को एड्रेस किया, 16, 17, 18 साल के बच्चे वेट कर रहे हैं कब हम 18 साल के होंगे, और अभी से प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है, अभी से प्लान देने शुरू कर दिए हैं, अभी से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, अपने फ्यूचर का डेवलपमेंट अभी से ही उन्होंने फरवरी के साथ कर दिए हैं। तो हमारे को कई बार लगता है कि हमारे को ये 42-45 साल के बाद जाके पता चला, लेकिन उन बच्चों का भविष्य कितना ही उज्जवल है जो कि अभी 20-22 साल की उम्र में इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। शिंगारा सिंह जी भी अभी हमारे साथ बने हुए हैं, और बहुत सारे मेरे अजीज हैं, कईयों का नाम मैं ले पा रहा हूँ। सुनील दुबे जी बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हमारे साथ यहाँ पे अभी तक बने हुए हैं, और चेन्नई से एक और भाई साहब यहाँ पे हमारे साथ है। तो दोस्तों ये संदीप रंधावा जी भी साढ़े नाल इतने बने हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप इसी तरह से खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने घरों में रहे, और कल का सबको शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन की, आप उसको जरूर एंजॉय करें, लेकिन लिमिट में रहे, आप सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, और भगवान आपको बहुत बहुत कामयाबी बख्शे। और कल दोबारा से फिर मिलेंगे, कल 7 बजे का फेसबुक लाइव ही है, और उसके बाद फिर 8 बजे का हमारा प्रोग्राम रहेगा डीओपीपी का नए पर्सन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि। और आपका फिर एक बड़ी धन्यवाद करूंगा खास करके वॉरियर ग्रुप का, और मिस्टर हरी भाई का दोबारा से फिर से बहुत आप सबकी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।